हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है यूएचवी। यूएचवी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूजफुल हीट वैल्यू, है ना। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमको आगे वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेट मिलता है ना। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आपको बताते हैं। यूएचवी में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे, और यूएचवी होता क्या है इसके बारे में बता देंगे आपको, और कैलकुलेशन बता देंगे यूएचवी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। फिर इसका हम ग्रेडिंग कैसे करते हैं, कितना ग्रेड होता है कोल में इसका, इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है इसको बताते हैं। तो कोल का फार्मेशन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन का बात करते हैं। तो कोल का फार्मेशन कैसे हुआ? तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में जब क्या होता है, पृथ्वी के नीचे मृत पेड़ पौधे और जंतु, जीव जंतु, है ना। तो उसमें क्या है, लाखों वर्ष पूर्व दबे रहते हैं, उसके ऊपर मिट्टी का लेयर जमते जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, वो कोल में फार्मेशन हो जाता है। इस टाइप से हमको क्या होता है, कोल मिलता है ना। अब कोल मुख्यतः क्या होता है, कोल में हम जो पाए जाने वाला है वो क्या होता है, कार्बन। और कार्बन के ग्रेडिंग के हिसाब से हम क्या करते हैं, कोल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। सबसे पहला एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, है ना। इन सब के बीच में हम क्या कर दिए हैं, दो तो हमारा सब क्या हो जाएगा, हम और डिवाइड किए हैं, जैसे सेमी एंथ्रासाइट हो जाएगा और सब बिटुमिनस, है ना। मेनली लेकिन 4 टाइप का ही कोल होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम क्या देखते हैं, यूएचवी को देखते हैं। सेकेंड टॉपिक, सेकेंड टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, यूएचवी। यूएचवी हमारा क्या होता है, यूजफुल हीट वैल्यू। मतलब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो उसका कितना यूज कर रहे हैं, कितना यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में हमको यूएचवी बताता है ना। आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं या किसी भी चीज़ का यूज करते हैं, तो उसका हम 100% यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, उसका एनर्जी को 100% मैं यूज नहीं कर पाता हूँ। उसी प्रकार हम किसी कोल को जलाते हैं, कंबंसन करवाते हैं, तो 100% हीट को हम क्या करते हैं, यूज नहीं कर पाते हैं। कभी कभी क्या होता है, सिस्टम में लग जाता है या आउटपुट की ओर चला जाता है, तो ये हम क्या करते हैं, उसको 100% यूज नहीं कर पाते हैं। उसी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूएचवी का हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। मान लो हम क्या करते हैं, 1 किलो कोल को जलाते हैं, 1 किलो कोल को क्या करते हैं, कंबंसन कराते हैं। तो मान लो उसका हमारा कैलोरीफिक वैल्यू कितना आया, मान लो हमारा आया 7000 कैलोरी पर केजी। इतना हमारा क्या आया, वैल्यू आया हीट अप का, है ना। मतलब एनर्जी हमको इतना मिला। क्या हम इस एनर्जी को पूरा यूज कर पाएंगे? तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है, जब हम देखा जाए तो पावर प्लांटों में अगर आप देखे हैं, जो धुआं निकलते रहता है चिमनी से, तो उसमें भी क्या रहता है, कुछ ना कुछ हीट रहता है। जो फ्लू गैस रहता है उसमें ना, उसमें भी कुछ ना कुछ क्या रहता है, हीट रहता है। आप अपने घरों में देखे होंगे, जैसे घरों में खाना बनता है गाँव में, ठीक है, तो क्या करते हैं, चूल्हे से खाना बनाता है। चूल्हे से जब खाना बनाता है तो उसमें से धुआं निकलता है। उस धुआं में आप थोड़ा सा ऐसा टच करके देखिएगा तो धुआं गर्म रहता है, क्योंकि क्या होता है, हीट उससे भी रिलीज हो रहा है। जो खाना बना रहे हैं वो सिस्टम तो हमारा पूरा 100% नहीं ले पा रहा है, और धुआं के जरिए जो जा रहा है वो भी कुछ ना कुछ हीट को क्या कर रहा है, अपने साथ ले जा रहा है। इसी प्रकार क्या होता है, हमारे जब प्लांट में जब हम क्या करते हैं, कोल को जलाते हैं, कंबंसन कराते हैं, तो जो हमारे चिमनी के थ्रू जो धुआं निकलता है, फ्लू गैस निकलता है, उसमें भी हमारा क्या होता है, हीट का कुछ ना कुछ क्या होता है, वैल्यू ऊपर चला जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, कोल में एक मॉइस्चर रहता है, दूसरा एस रहता है, ठीक है। मॉइस्चर क्या करता है, वाटर का फॉर्मेशन करता है। जो कोल में मॉइस्चर रहता है, जिसको एम से हम क्या करते हैं, शो करते हैं, कोल में जो मॉइस्चर रहता है वो क्या करता है, वो हमारा पानी का फॉर्मेशन करता है, वाटर का फॉर्मेशन करता है। अब वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको हमको रिलीज करना है, रिलीज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब ये क्या करता है, हीट को लेके क्या करता है, ये हीट को लेके क्या करता है, मॉइस्चर को रिलीज करता है, हीट के साथ अपना मॉइस्चर ले जाता है, ठीक है। तो इसमें भी हमारा कुछ ना कुछ क्या हो गया, हमारा हीट इसमें क्या हो गया, खर्च हो गया। दूसरा होता है एस, नॉन कंबंशन प्रोडक्ट, है ना। एस क्या होता है, नॉन कंबंशन प्रोडक्ट। ये भी क्या करता है, हीट को प्रोड्यूस नहीं करता है, या हीट को क्या करता है, ये कम कर देता है, ठीक है। हीट को बढ़ाता नहीं है, हीट को बल्कि कम कर देता है। मतलब क्या है हमारा, ये प्रॉक्सिमेट एनालिसिस बात किया जाए, जैसे मॉइस्चर हो गया, एस हो गया, इन दोनों को अगर हम क्या करते हैं, निकाल के इनका वैल्यू को जोड़ दें, फिर हम क्या करते हैं, हम यूएचवी का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो हम अभी क्या क्या देख लिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इंट्रोडक्शन देखिए, केवल यूएचवी के बारे में बताए हैं। ये यूएचवी है क्या, हम जितना जले, जितना हम एनर्जी लिए हैं, यूजफुल एनर्जी, किसी चीज़ को हम जलाए हैं तो उसका एनर्जी कितना लिए हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। बस यही हम क्या किए हैं, अभी तक बताए हैं।
तो यूएचवी के अकॉर्डिंग हम क्या किए हैं, कोल को ग्रेडिंग किए हैं। कोल को ग्रेडिंग कितने ग्रेडिंग में किया गया है, तो यूएचवी के अकॉर्डिंग ए टू जी, याद रखिएगा, ए बी सी डी ई एफ और ये जी, इतने में क्या किए हैं, इसको ग्रेडिंग किया है। ये ग्रेडिंग किस आधार पे किया गया है, तो एस कंटेंट। और एस कंटेंट कैसे रहेगा, जो हमारा एस कितना में हमारा कितना परसेंट रहेगा, जितना कम एस रहेगा उतना ज़्यादा इसका कोल का ग्रेड रहेगा। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा क्या है, देखो जितना ज़्यादा कोल होते जाएगा, एस होते जाएगा, उतना हमारा कोल का क्या होगा, उसमें क्वालिटी कम रहेगा, याद रखिएगा। जैसे इंथ्रासाइट का कोल को देखो, उसमें एस की मात्रा बहुत कम रहता है, क्योंकि क्या है, पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना। उसी प्रकार ये रहता है, जैसे हमारा ए ग्रेड हमारा क्या है, सॉलिड कोल, मतलब अच्छा रहेगा कोल। मान लो इसका हमारा एस कंटेंट मान लो कितना रहेगा, लेस देन 15 रहेगा, मतलब आप जाना इसका एस का जो है, एस का जो परसेंटेज है वो 15 है, 15 रहेगा, तो आप जान जाइएगा कि इसका जो है परसेंटेज वो ए ग्रेड का कोल रहेगा। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये 15% हो गया। अब इसका यूनिट क्या होता है, तो किलो कैलोरी पर केजी, इसका भी क्या होता है, यूनिट रहता है। अब इसका वैल्यू कैसे रहेगा, तो मान लो 6200 आया, 6200 किलो कैलोरी आया, ठीक है, उसको क्या क्या बोलते हैं, ए ग्रेड का कोल बोलते हैं। देखो नॉन कुकिंग कोल, हम नॉन कुकिंग कोल का ही बता रहे हैं, ठीक है। नॉन कुकिंग कोल में हम जीसीबी के अकॉर्डिंग क्या किए थे, G1 से G17, इसको हम ग्रेडिंग कर चुके हैं पिछले वीडियो में, है ना। अब कुकिंग कोल का भी ग्रेडिंग किए थे। कुकिंग कोल का ग्रेडिंग क्या किए थे अपन, उसमें 2 ग्रेडिंग होता है, स्टील 1 स्टेज और वासरी। वासरी का कितना होता है, 6 होता है, और स्टील का कितना होता है, 2 होता है। तो स्टील में हम क्या करते हैं, कुकिंग कोल का यूज करते हैं, क्योंकि हमको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, इम्प्योरिटीज कोल को हम उसमें यूज नहीं कर सकते। अब ये नॉन कुकिंग कोल जिसमें इम्प्योरिटीज मिक्स है, सल्फर कंटेंट ज़्यादा है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, और क्या हो जाएगा, हमारा एस कंटेंट ज़्यादा है, तो ये हम इसको कहाँ यूज करते हैं, मिली पावर प्लांट में, है ना। थर्मल पावर प्लांट हो गया, या कोई भी प्रकार के पावर प्लांट में इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, G1 से G17 तक तो नॉन कुकिंग कोल का ग्रेड है, ठीक है। बट हम यूएचवी के अकॉर्डिंग भी इसको क्या किए हैं, ग्रेडिंग किए हैं। तो कितने ग्रेडिंग किए हैं, तो हम ए से हम क्या किए हैं, जी तक इसको ग्रेडिंग किए हैं। ये ग्रेडिंग किसके आधार पर किया गया है, तो इस ग्रेडिंग हम केवल हम एस कंटेंट के आधार पर किए गए हैं, याद रखिएगा, केवल एस कंटेंट के आधार पर, है ना। एस और मॉइस्चर दोनों को अगर काउंट करते हैं, एस प्लस मॉइस्चर, तो हमारा परसेंट बढ़ जाएगा। मैं 15% बता रहा था, केवल एस का बता रहा था, मॉइस्चर भी उसमें इंक्लूड करना है, तो 19.4, अगर उसका हमारा क्या रहेगा, परसेंट 19.4 से हमारा लेस देन रहा, और उसका वैल्यू कितना रहेगा, हमारा कैलोरीफिक वैल्यू 6200 रहा, किलो कैलोरीफिक वैल्यू, इसको आपको याद रखना है। तो उसका कोल का ग्रेड क्या रह जाएगा, हमारा ए रहेगा, ठीक है, ए रहेगा। अब इसको कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास एक हमारा फार्मूला है, जो स्टैंडर्ड फार्मूला कहलाता है, ठीक है। उसको हमने नहीं किए हैं, उसको एक पर्टिकुलर एक टीम रहता है, उसने क्या किया है, इसको एनालाइज किया है, उसको दिया है। उस फार्मूले के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, 8900 माइनस 138 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एस प्लस मॉइस्चर। एस प्लस मॉइस्चर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एस का एनालिसिस करते हैं, मॉइस्चर का एनालिसिस करते हैं। हम उसका वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो उसका भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं, ताकि इस वीडियो को आपको सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, एस निकाल लिए हैं और मॉइस्चर निकाल लिए हैं, तो दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, 138 में उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, जितना वैल्यू आया उसको हम क्या करते हैं, 8900 में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, मान लो ये हमारा जो जितना आया किलो कैलोरीफिक वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग पे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा देखो, मान लो यहाँ पे हमारा दोनों का वैल्यू 19 दशमलव कितना आया है, 6 आया है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, हमारा 6200 आ जाएगा। इसको माइनस करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको माइनस करते हैं, तो 6200 आ गया, 6200 आ गया। तो ये हमारा कौन सा ग्रेड है, ए ग्रेड है। आप अपने कैलकुलेटर में निकाल के इसको कैलकुलेट कर सकते हो, अप्रॉक्स इतना ही आएगा। जैसे हम क्या करते हैं, इसको 5600 इसको ले लेते हैं, 23.9, कुछ नहीं करना है, 89 हमको क्या करना है, इसको रखना है, माइनस 138, एस प्लस मॉइस्चर का दोनों का हम योग कितना माने हैं, 23.9, और इसको दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद ये 8900 में घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 4900, हमारा 5600,
5600 से कितना आ जाएगा, 5600 से हमारा ये 6200 लेस देन इतना तक आएगा, तो उसको आप जान लो कि वो बी ग्रेड का कोल है। ठीक है, इसी प्रकार मैं लास्ट का बता देता हूँ। लास्ट का क्या हो जाएगा हमारा 8900 माइनस 138 है ना, और इस प्लस मॉइस्चर का कितना हो जाएगा हमारा, मान लो 55 है। ठीक है, 55 है, ये दोनों का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, 89 में घटाते हैं, तो मान लो हमारा 1300 से हमारा कितना आता है, वो 2400 के बीच में आता है, वो हमारा जी ग्रेड का कोल है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद उसका हम क्या करते हैं, किलो कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं, जिससे हमको ग्रेड फाइंड करने में बहुत आसानी होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया पूरा UHV। ठीक है, UHV में हम इंट्रोडक्शन देख लिए, UHV क्या होता है इसको देख लिए। ठीक है, कैलकुलेशन देख लिए, और उसके अकॉर्डिंग ग्रेडिंग क्या क्या किए हैं, तो A से G तक किए हैं। इसका ग्रेडिंग मेनली क्या है हमारा, एस प्लस मॉइस्चर पे डिपेंड करता है। जितना कम एस मॉइस्चर रहेगा उतना ज़्यादा हमारा कोयले का ग्रेडिंग रहेगा, है ना। जैसे आप देख लिए एस प्लस मॉइस्चर 19.6 है, तो इसका क्या हो जाएगा, ग्रेड हमारा क्या हो जाएगा, ए ग्रेड रहेगा। इसका किलो कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, 6200 है, 6200 रहेगा, तो हमारा क्या रहेगा, ए ग्रेड का कोल रहेगा। उसी प्रकार अगर जी का देखा जाएगा, तो जी में कितना है, 1300 से 2400 का हमारा क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 47 से 55 हमारा, इसमें एस का क्या है हमारा परसेंट ज़्यादा है। इसी प्रकार आप जान रहे हो, जितना ज़्यादा एस रहेगा उतना ज़्यादा हमारा क्या है, ग्रेड खराब रहेगा या कोल खराब रहेगा। तो ये इतना हम क्या कर लिए, पूरा पढ़ लिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है इसका, आप कहीं भी आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो आपको UHV का फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, UHV का फुल फॉर्म पूछ देगा, इसका यूनिट पूछ देगा। इसका यूनिट UHV का हम बता रहे हैं बार बार, यूजफुल हीट वैल्यू। यूनिट क्या हो जाएगा, किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। इसको कितने ग्रेड में डिवाइड किया गया है, तो इसको A to G इसको ग्रेड में क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। ये किस पे डिपेंड करता है इसका ग्रेडिंग, तो हमारा मॉइस्चर प्लस एस प्लस मॉइस्चर बोल सकते हो, एस प्लस मॉइस्चर दोनों में क्या करता है, ये डिपेंड करता है, एस प्लस मॉइस्चर। ठीक है, इतने सारे आप अगर कोई भी इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो इतना सारा क्या कर देगा, आपको क्वेश्चन कर सकता है, क्वेश्चन राइज कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, UHV क्या है, इसका यूनिट क्या है, इसका कितना ग्रेडिंग किया गया है, और ये किस पे डिपेंड करता है, तो हमारा एस प्लस मॉइस्चर पे डिपेंड करता है। इसको याद रखिएगा। इसका फार्मूला पूछ सकता है, तो 8900 माइनस 138 गुणा एस प्लस मॉइस्चर को करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा UHV का हमारा क्या हो जाएगा, फुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपको ये मेनली बता रहे हैं कि प्रेजेंट में इसका डिजिटल हमारा जो बम कैलोरीमीटर आया है उसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसका यूज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम जब इसका यूज कब करते थे, मैनुअल बम कैलोरीमीटर होता था, मैनुअल GCV निकालते थे, तब इसका यूज कर रहे थे। बट आजकल ऐसा कुछ नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल बम कैलोरीमीटर की वजह से इसको यूज नहीं कर रहे हैं। इसको आपको याद रखना है। केवल हम G1 से G17 तक ग्रेडिंग करके कोल का क्या करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये केवल आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। कहीं आप इंटरव्यू दिलाने जा रहे हो तो जॉब पर्पस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ना। तो वीडियो अगर समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ दोबारा देखिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए।